वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है लिक्विड क्रिस्टल्स। सबसे पहले तो हम लिक्विड क्रिस्टल्स के कुछ बैकग्राउंड्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास इसका बैकग्राउंड है क्या। लिक्विड क्रिस्टल्स हैं क्या? बेसिकली एक ऐसी स्टेट ऑफ मैटर है जो लिक्विड और सॉलिड के दरमियान हमारे पास मौजूद होती है, और इस स्टेट को सबसे पहले डिस्कवर करने वाले थे फ्रेडरिच रेंजर। फ्रेडरिच रेंजर ने जब एग्जामिन किए फिज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ मुख्तलिफ डेरिवेटिव्स थे कोलेस्ट्रॉल के। लिपिड्स होते हैं बुनियादी तौर पे कोलेस्ट्रॉल, और ये हमारे पास लॉन्ग चेन्स हाइड्रोकार्बन्स हैं एस्टर्स की। जब इनको उन्होंने कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट को देखा तो उन्होंने देखा क्या कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट वैसे मेल्ट नहीं करता जैसे हमारे पास बाकी चीज़ें मेल्ट करती हैं, बल्कि इसका जो मेल्टिंग का तरीक़ेकार है या जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं वो डिफरेंट है। और ये मालूम हुआ कि इसके हमारे पास दो मेल्टिंग पॉइंट है, एक 145.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि सबसे पहला इसका मेल्टिंग पॉइंट है, इसमें ये क्लाउडी बन जाता है। देन 178.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी इसका एक मेल्टिंग पॉइंट है, और इसमें ये 2 दफ़ा मेल्ट हो रहा है। इसका मतलब ये ऐसी चीज़ है जो हमारे पास डुअल टाइम मेल्ट हो रही है। इसके 2 मेल्टिंग पॉइंट, ये आम लिक्विड जैसा लिक्विड नहीं है, और ये क्लाउडी लिक्विड फॉर्म कर देता है। और ये जो लिक्विड होता है ये हमारे पास क्लियर बनता ही नहीं, पहले क्लाउडी लिक्विड्स बनता है, देन फिर ये क्लियरली होता है। और ये फिनोमिना एक रिवर्सिबल फिनोमिना है। ये बात तो समझ में आ गई कि ये कुछ ख़ास किस्म के लिक्विड्स हैं, लेकिन इनके ऊपर तहकीक दुनिया में बाद में जाके हुई, और दुनिया को ये पता चला कि हमारे पास इनकी कुछ ख़ास किस्म की एग्जिस्टेंस है। एग्जिस्टेंस से क्या मुराद है? ये जो लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं या तो ये ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं, या कभी कभार ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों का ही मिक्सचर होता है। अब ये डिपेंड करता है कि इसके हमारे पास एग्जिस्टेंस कैसी है। तो ये ऑर्गेनिक भी हैं, इनऑर्गेनिक भी हैं, कभी कभार दोनों का मिक्सचर है। ज़्यादातर ऑर्गेनिक है, और नेचुरली भी है, सिंथेटिक भी है। नेचुरली जो नेचर में भी मौजूद है, और सिंथेटिकली का मतलब है हम उसको खुद प्रिपेयर करते हैं। तो इट मे बी डेवलप्ड सिंथेटिकली, इट डिपेंड अपॉन द कंडीशंस। 2 तरह की इनकी एग्जिस्टेंस हैं अलग अलग टाइप में। मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट, तो इनकी जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है वो प्योर लिक्विड और क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसी हैं। आप इसको ऐसे समझें कि इन दोनों के दरमियान की कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है। दे हैव एबिलिटी टू फ्लो लाइक लिक्विड, ये ऐसा है कि लिक्विड जैसा फ्लो हो सकता है, लेकिन जो इसकी मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसी है। इस बात को ज़रा समझना पड़ेगा हम लोगों को कि मैं क्या कह रहा हूँ। फ्लो लाइक लिक्विड है, लिक्विड जैसा फ्लो करता है। मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट कैसी है? सिमिलर क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसी है, यानी जैसा हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उस जैसा ये क्या होता है मेरा बेटा, उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं। लिक्विड क्रिस्टल्स हैव ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ एज फाउंड इन क्रिस्टलाइन सॉलिड बट एग्जिबिट एनाइसोट्रॉपी। अब ये क्या मतलब है? देखिए बात बहुत आसान है। इनकी प्रॉपर्टीज़ ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में होती हैं प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करने की सलाहियत होती है। लेकिन जो क्रिस्टल्स होते हैं उनकी नेचर कैसी होती है? उनकी नेचर हमारे पास आइसोट्रोपिक होती है, यानी हर डायरेक्शन से उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप डायरेक्शन चेंज कर दें तो फिज़िकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, लेकिन इनके साथ ऐसा है कि अगर आप डायरेक्शन चेंज कर देते हैं इन लिक्विड क्रिस्टल्स की तो इनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टी से फ़र्क आता है। यानी ये एनाइसोट्रॉपी है पहली बात, लेकिन नेचर के एतबार से ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ रखते हैं जैसे सॉलिड रखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसके अलावा ये फ्लो करते हैं लिक्विड जैसा, और मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है इनकी सॉलिड जैसी। इनका क्रिस्टल फेस कुछ ऐसा दिखता है जैसे यहाँ डायग्राम में हमारे पास शो हो रहा है। इसके अलावा इसका कभी कभार लिक्विड फेज में आप देख रहे हैं मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट चेंज हो रही है, ये इसका मीज़ो फेज कहलाता है। और आइसोट्रॉपिक फेज में आप देख रहे हैं ये डिस्टर्ब्स हुए हैं, डिस्पर्स हुए में हैं, ये मूवमेंट शो कर सकते हैं। तो इस तरह से इनकी कुछ ख़ास किस्म की मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इनका इस्तेमाल क्या होता है? ये तो समझ में आ गया कि लिक्विड क्रिस्टल जैसी चीज़ दुनिया में मौजूद है, इनके बड़ा कुछ फ़ायदे भी होने चाहिए। ख़ास किस्म की स्टेट है जो एग्जिस्ट कर रही है दुनिया के अंदर, इसके फ़ायदे क्या होते हैं? तो लिक्विड क्रिस्टल्स हमारी डेली लाइफ में बहुत इस्तेमाल होते हैं। कहाँ इस्तेमाल होते हैं? तो आज मैं आपसे 6 यूजेस इसके डिस्कस करने वाला हूँ। पहली तो बात ये LCDs में इस्तेमाल होता है, जहाँ पे स्क्रीन्स हैं जैसे रिस्ट वॉचेज़ हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, टैबलेट्स हैं, ATM मशीन, उन सब के जो डिस्प्ले हैं वो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेज होते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसका यूज़ है वो हमारे पास थर्मामीटर के जो मुख्तलिफ सेंसर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर जो आजकल हमारे पास दुनिया में मौजूद हैं, उन सब के अंदर ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उन सब के जो स्क्रीन्स हैं वो हमारे पास इसी से डिज़ाइन की जाती हैं। आगे बढ़ेंगे तो लिक्विड क्रिस्टल्स जो हैं वो साइंस में इस्तेमाल हो, इंजीनियरिंग में।
इंजीनियरिंग में कहाँ होते हैं, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट बोर्ड्स होते हैं, उनको बनाने के अंदर ये लिक्विड क्रिस्टल्स का इस्तेमाल किया जाता है। यानी लिक्विड क्रिस्टल सर्किट्स, या इसको समझ लें उसका छोटे छोटे पार्ट इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं जिनसे ये सर्किट डिज़ाइन किए जाते हैं। मेडिकल साइंसेज में ये हेल्प करता है ब्लॉकेज ऑफ वेन्स, आर्थरीज और ट्यूमर्स को डिटेक्ट करने के लिए। जो भी फैटी डिपॉजिट्स होते हैं उन सबको क्या कर सकता है, ये डिटेक्ट कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। लिक्विड क्रिस्टल्स आर यूज इन क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक एज अ सॉल्वेंट फॉर द सेपरेशन ऑफ मैनी कंपाउंड्स। क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है स्टूडेंट, हम सेपरेट कर रहे होते हैं मुख्तलिफ कंपाउंड्स को, उनकी सेपरेशन में हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल्स इस्तेमाल हो रहा होता है, और एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को उसको सेपरेट आउट करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे लिक्विड्स हैं हमारे पास जो जैसे हाइड्रोलिक मशीन में जो हायर विस्कोसिटीज़ होती हैं उनमें भी हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका मतलब है बहुत सारे हमारे पास इन लिक्विड क्रिस्टल्स की यूजेस हैं। और ये जो फ्रेडरिक एंजर की जो डिस्कवरी है, जो उन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्वेशन है, इसका बड़ा फ़ायदा हुआ है दुनिया को, ख़ास तौर पे जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें हमें बहुत बड़ा एडवांटेज हुआ इन लिक्विड क्रिस्टल्स का। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक लिक्विड क्रिस्टल का टॉपिक और उसकी यूजेस समझ में आ गए होंगे, और आप इसको दफ़ा अच्छे से रिकॉल कर लीजिएगा ताकि आपके पास जो है ये लिक्विड क्रिस्टल अच्छे से आपको अंडरस्टैंड हो जाए। थैंक यू।